स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लान देखेंगे क्लास 2 का इंग्लिश का, जिसका नाम है आर बॉडी। ये टीचिंग प्लान जितना भी नंबर का है वो आप लिख देंगे, डेट डाल देंगे। क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 40 मिनट्स। लर्निंग आउटकम्स: the child is able to tell his parts of body and its works in English. Topic R body. Required material: textbook and parts of the body chart, या जो भी अगर आपके पास में स्मार्टफोन या प्रोजेक्टर है या लैपटॉप है, that will be added in the required materials. Teaching learning process in the beginning of the teaching. शिक्षण के प्रारंभ में एक्सपेक्टेड टाइम 10 मिनट्स एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. द टीचर विल टॉक टू द स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एज पर द रिक्वायरमेंट द टीचर विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वी यूज टू सी? हमारा कौन सा शरीर का भाग देखने के काम आता है. विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू वी यूज टू वॉक? हम चलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं. विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू वी यूज टू स्मेल? हम सूंघने के लिए अपने शरीर के किस अंग का प्रयोग करते हैं. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वी यूज टू राइट? लिखने के लिए हम कौन से हाथ का इस्तेमाल करते हैं. इस तरीके से हम पूछेंगे उनको. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वी यूज टू ईट? हमारे शरीर का कौन सा भाग काम आता है खाने के, किससे खाते हैं हम. तो इस तरीके से हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर आएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पॉन्सेस गिवन बाय द स्टूडेंट्स, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे नो द इंग्लिश नेम्स ऑफ देयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द स्टूडेंट्स may not tell a few English names of the parts of the body. Then the teacher will tell the students that they are going to learn name of the parts of the body and its works in English. आप देखिए मिड ऑफ द पीरियड में, नाउ द टीचर विल रिसाइट द पोएम अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एसेंट. ऑल स्टूडेंट्स विल फॉलो हिम एंड विल रिसाइट द पोएम एज वेल. पोएम बोलेगा टीचर और साथ साथ में बच्चे भी बोलेंगे. टू लिटिल आईज दैट ओपन एंड क्लोज, टू लिटिल ईयर्स एंड वन लिटिल नोज, टू लिटिल चीक्स एंड वन लिटिल चिन, टू लिटिल लिप्स एंड टीथ विद इन. द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू डिसाइड द पोएम अलाउड. तेजी तेजी पे बुलवाएगा टीचर, 2-3 बार बुलवाएगा. द टीचर गोज अराउंड द क्लास एंड ऑब्जर्व्स हाउ वेल स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग द पोएम. Moreover, he motivates the students by patting their back and provide proper assistance who are not able to recite the poem correctly. फिर इसका हिंदी में भी अर्थ बताएगा वो. 2 छोटी आंखें जो खुलती और बंद होती हैं, 2 छोटे कान और एक छोटी नाक, 2 छोटे गाल और एक छोटी ठोड़ी, 2 छोटे होंठ और उसके भीतर दांत. After this, the teacher will write the names of the parts of the body on the बोर्ड इन बाइलिंगुअल मेथड. हिंदी और इंग्लिश में लिखेगा. हेड सिर, हेयर बाल, नोज नाक, ईयर कान, आई आँख. या अगर वहाँ पे चित्र होगा तो चित्र के हिसाब से उनको सबको दिखाएगा और बच्चा बना देगा और उसके पार्ट्स को इंडिकेट कर देगा कि कौन सा पार्ट किसका है. टीथ, हैंड, फिंगर, नी, लेग, फुट, सारी चीज़ें. Consolidation of the teaching मतलब at the end of the teaching. The teacher will assess the learning of the students through following fill in the blanks questions. ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा और fill in the blanks क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे. I can see with my, I can smell with my, I can hear with my, I can walk with my, I can write with my, I can chew food with my. इसमें assessment होगा, observation of the students. In the last, the teacher will ask few students to tell their parts of the body names in English with showing them.
अपने बॉडी पार्ट्स को टच करके कुछ बच्चों से कहा जाएगा कि आप बताइए ये क्या क्या है इंग्लिश में। असाइनमेंट्स, होमवर्क, ऑल स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द इंग्लिश नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टीचर्स नेक्स्ट प्लान, making the next teaching plan on the basis of assessment and feedback and keeping in mind the problems of the previous plan। फिर टीचर्स का जो रिमार्क होगा, कुछ रिमार्क होगा तो वो अपना रिमार्क लिखेगा कि अभी सेकंड पीरियड की आवश्यकता है या कुछ और चीज़ है, ही विल मेंशन इन हिज रिमार्क्स।